बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका ने कनाडा के ऊपर हाथ डाल दिया है। हालात बड़े कशीदा हो गए नाज़रीन। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तोसी पसंदाना अज़ाइम को लेकर कितना आगे बढ़ सकते हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन कुछ नई ऑफर्स की गई हैं कनाडा को अमेरिका के साथ इल्हाक करने के लिए, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो ये है कि शाम के अंदर भी हालात कशीदा हो गए हैं। जुलानी के 20 जो जंगजू हैं, जो दहशतगर्द हैं, यानी फौजी हैं उसके सो कॉल्ड, वो आज मारे गए हैं शामी अवाम के हाथों। जिसके बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, बाज़ इलाकों में मार्शल लॉ का नफाज हो गया है। जबकि नाज़रीन, जो तुर्की है उसके ख्वाब भी चकनाचूर हो गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत ही अजीबो गरीब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इक़्तिदार संभाला नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी मामलात को कंट्रोल में लिया नहीं, और इसके साथ ही उसने बड़े बड़े अजीबो गरीब दावे शुरू कर दिए। जो उसने क्रिसमस का मैसेज दिया था नाज़रीन, उसके अंदर जो मैसेज उसने दिया, उसने कहा कि इस वक्त जो अहम तरीन टारगेट हैं, यानी नाज़रीन, एक तो पहले आपको पता है उसने कहा जी पनामा कैनाल जो है उसका 1-1 मीटर अमेरिका का है, वो हम कंट्रोल में ले लेंगे। दूसरा उसने कहा जी कि हम ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इलाका हमें चाहिए, हम उस पर कब्जा करेंगे। और ग्रीनलैंड की जानिब से भी मुंह पे थप्पड़ मारा गया। और उसके बाद पनामा के जो प्रेसिडेंट है उसने भी। और उसके बाद नाज़रीन, क्या कहा है जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने कहा जी कि हम ऑफर करते हैं कनाडा को कि कनाडा जो है वो हमारी अगर 51वीं रियासत बन जाती है, इल्हाक कर लेते हैं अमेरिका के साथ, तो हम 60% से कम जो है वो 60% से ज्यादा टैक्स जो है उसकी छूट देंगे उन्हें। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उन्हें वो सिक्योरिटी देंगे कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो नाज़रीन, यही सिक्योरिटी की गारंटी इन्होंने यूक्रेन को भी दी थी, यही सिक्योरिटी की गारंटी इन्होंने इसको दीगर इलाकों को भी दी थी, जिसमें नाज़रीन ये इसराइल भी शामिल है। और यही सिक्योरिटी की गारंटी जो है उसने सऊदी अरब को भी दी थी। तो बहुत सारी, और उसके बाद जनूबी कोरिया को भी इसने सिक्योरिटी की गारंटी दी थी। लेकिन नाज़रीन, वो सब ने देखा कि किस तरह से अमेरिका उससे भाग जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये सारे इकदाम क्यों उठाए जा रहे हैं नाज़रीन? कहने का मतलब ये, एक तो उसने ये भी कहा जी कि बहुत जल्द जो कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो है, ये जो अमेरिका की रियासत कनाडा का एक गवर्नर जो है वो हो जाएगा और उसकी इतनी सी हैसियत रह जाएगी। तो नाज़रीन, किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह से आप दावे करना हवास बख्तगी के अलावा कुछ भी नहीं होता। कोई भी अपने मुल्क के ऊपर किसी का ना तो राइट तस्लीम करता है और ना ही इस तरह के बयानात जो है वो अमेरिका को ज़ेब देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावे कर रहे थे कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो मामलात को कंट्रोल करेंगे और जंगों को कम करेंगे, मुझे ये लगता है कि इसके आने से जंगें जो हैं वो ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि जो साइन नज़र आ रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे साइंस नहीं है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो है नाज़रीन शाम के हवाले से। नाज़रीन, शाम के अंदर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हद तक ख़राब होती जा रही है। हमस के इलाके के अंदर अवाम एहतजाज कर रही है, दमिश्क में एहतजाज कर रही है। जहाँ जहाँ पे एहतजाज हो रहा है वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और मार्शल लॉ लगा दिया गया है। कर्फ्यू के आवर्स जो है उनका अनाउंसमेंट कर दी गई कि इन घंटों के दौरान कर्फ्यू रहेगा। तो नाज़रीन, इस की वजह क्या बनी? तो उसकी वजह यह है नाज़रीन कि आज जो है वो अलराय का जो इलाका है, वहाँ पर जो तुर्क और उसके बाद इसकी जो जुलानी की फौजें घुसी और वहाँ पे अलवियों के घरों पे हमले किए गिरफ्तारियों के नाम पर, और उसके बाद ईसाइयों के घरों के ऊपर हमले किए, जिसके बाद अवाम सड़कों पे आ गई और उन्होंने हमले कर दिए। बाकायदा तौर पे मुसल्लह जदोजहद हुई और उसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि 20 जुलानी के फौजी मारे गए हैं, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन उसके लिए होगी और उसने फौरी तौर पर कहा जी कि एमरजेंसी नाफिज कर दो और मार्शल लॉ लगा दो। तो ये नाज़रीन वहाँ पे इनकी सूरत हाल चल रही है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो खबर ये है कि इस वक्त नाज़रीन इराक जो है, जो इराक और जो तुर्की है, वो शाम के अंदर कुछ नई प्लानिंग कर रहा है, नई मनसूबाबंदी और बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो
پلاننگ ترکی کی جانب سے اس وقت کی جا رہی ہے۔ رجب طیب ایردوان نے ناظرین پتہ کیا کہا ہے، اس نے کہا جی ایک تو یہ اہم ترین علاقے جس میں حمص ہے، اس کے بعد حلب ہے اور دمشق، یہ علاقے جو ہیں، حما کا علاقہ ہے تو ہومس کا علاقہ، یہ تمام کے علاقے جو ہیں، تمام علاقے ہیں یہ ترکی کے قبضے میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جو ترک ہے وہ زبان سیکنڈ جو ہے وہ لینگویج ہوگی شام کی۔ یعنی فیصلے آپ ذرا دیکھیے کہ کس قسم کے فیصلے ترکی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ یہی ترکی تھا کہ جب ایران نے انہیں پہلے ملاقات کی ایران کے وزیر خارجہ نے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوپر تو آپ الزامات لگا رہے ہیں۔ پلاننگ ایکچولی ان کی یہ تھی کہ اگر جولانی پٹ گیا، اگر جولانی مارا گیا تو ہم کہیں گے جی ہم تو ان حملوں کے پیچھے تھے نہیں، اگر جولانی کامیاب ہو گیا تو ہم جو ہے وہ کہیں گے جی ہم ہی یہ ساری منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ تو اب ناظرین یہی کچھ ترکی کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے بعد طیب رضوان نے کہا جی کہ ہاں ہم ٹھوک بجا کے جولانی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ناظرین، اس نے کہا جی کہ جو شام کا نصاب ہے اس کی جو مین کتابیں ہیں اس میں وہ جو ٹرکش زبان ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا اس کی پلاننگ کی، مین جو کتابیں ہیں وہ اس کے نئے نصاب کے اندر وہ ٹرکش لینگویج میں ہونی چاہیے۔ پہلی ان کی زبان عربی اور دوسری جو ہے وہ ان کی سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ بنے گی ٹرکش جو ہے۔ تو ناظرین یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ثقافت کو وہاں پہ اور دیگر چیزوں کو وہاں پہ لانے کے لیے کس قسم کی پلاننگ ان کی جانب سے کی جا رہی ہے اور علاقے قبضے کرنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ یہ بتاتے چلیں کہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ کہ جو نارتھ ایریا ہے یعنی نارتھ سیریا ہے، وہاں پر ہماری جو زبان ہے وہ فرسٹ لینگویج ہوگی، یعنی ٹرکش جو ہے یہ فرسٹ لینگویج کنسیڈر ہوگی، اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ تو یہ پلاننگ چل رہی تھی کہ وہاں سے اسلامی مزاحمت جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے اور اس نے جو سیریا کے یہ اس کے ترکی کے تمام تر منصوبے تھے ان کو خاک میں ملا دیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، وہ جناب ایران کے سپانسرڈ لوگ ہیں جو اس وقت ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ پوری کی پوری شامی عوام کو پتہ چل چکا ہے ان کی اوقات کیا ہے۔ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ بہت ہی عرصے کے بعد وہاں پہ مزارات کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یعنی جو لوگ آغاز کس سے کیا گیا، بشار الاسد کے جو والد ہے اس کی قبر سے لگایا گیا اور وہاں پہ آگ لگائی گئی، اور اب متعدد جگہوں پہ جو مزارات ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین ان کی گھنونی سازشیں ہیں۔ اگر اسی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے تو اس میں پوری کی پوری شامی عوام جو ہے شامل ہے۔ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ایک تو اسرائیل کو یہاں پہ گھسا دیا گیا، اس کے بعد ترکی ہمارے اوپر آ کے آقا بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک جولانی ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں یہ شام کا آقا مالک بن گیا۔ تو یہ چیزیں ناظرین ترکی کی عوام، یہ شام کی عوام قابل قبول نہیں سمجھ رہی، اسی وجہ سے ریزسٹنس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس قدر ریزسٹنس شروع ہوئی ہے کہ بڑی تعداد یہ جو بتائی جا رہی ہے 20 ہلاکتوں کی۔ مارننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی وزارت انٹیریئر منسٹری جو ہے اس کے 6 آفیسر مارے گئے تھے، اور ابھی 20 افراد جو ہیں وہ شام سے ابھی تک مارے گئے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات شام کے اندر چل رہے ہیں۔ ترکی اور امریکہ کی جو گیم ہے یہ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔